नगर पालिका परिषद कर्नलगंज के निकाय चुनाव की मतगणना समाप्त होने के बाद परिणाम घोषित कर दिए गए, जिसके बाद 20 वर्षों से अपना दबदबा बनाए रखने वाली समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन इस हार के बाद भी पूर्व चेयरमैन व सपा के तेजतर्रा नेता शमीम अच्छा ने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हुए भाजपा के क्षेत्रीय विधायक तथा भाजपा कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग, धांधलेगर्दी तथा चुनाव में जीतने का नहीं बल्कि चुनाव छीनने जैसे कई गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन पर भी निशाना साधा। पूर्व चेयरमैन शमीम अच्छा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही नगरपालिका छीनने की साजिश शुरू कर दी गई। उन्होंने कहा सरकारी मानक के विपरीत परिसीमन कराकर वोटों में भी धांधली कराई गई। यही नहीं, विधायक के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बूथ कैप्चरिंग करते हुए मतदान के दिन कई बूथों पर धांधलेगर्दी कराई। साथ ही उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए सत्ताधारी दलों के द्वारा शासन व प्रशासन का सहारा लेकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने अपनी गाड़ी सीज करने से लेकर काउंटिंग में उनके बेटों को जाने से रोकने तक का आरोप सत्ताधारी दल और पुलिस प्रशासन पर लगाते हुए कहा कि उनके काउंटिंग के दिन 730 वोटों को इनवैलिड किया गया, जिसमें 600 वोट सपा के थे जो सही होने के बाद भी इनवैलिड किए गए। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की। जिस दिन विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था, उसी दिन से एक लंबी साजिश के तहत इस नगरपालिका परिषद को छीन लेने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया। सबसे पहले परिसीमन किया गया। परिसीमन में जो गवर्नमेंट के मानक हैं कि कौन कौन सी चीज़ें शहरी लक्षण विद्यमान हो तब उनका परिसीमन किया जाता है, उसको बिल्कुल ताक पर रखकर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम इन वोटों को निगाह में रखते हुए परिसीमन किया गया। उसमें हम लोगों ने आपत्ति की, सारी आपत्तियों को जिला प्रशासन ने नकार दिया और जो स्थानीय विधायक और उनके लोग चाहते थे उसी तरह के परिसीमन को उन्होंने फाइनलाइज कर दिया। उसके बाद जो अगली प्रक्रिया शुरू हुई, उस प्रक्रिया में था वोटर लिस्ट का काम। वोटर लिस्ट के काम में बड़े पैमाने पर इस बात की कोशिश की गई कि तमाम मुस्लिम मत काट दिए जाएं और दूसरे पक्ष के मतों को बढ़ा दिया जाए। उसका सबूत मेरे पास मौजूद है कि जो फॉर्म जमा किए गए जो मौजूदा विजयी प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से, उन फॉर्म में पहले से मुहर लग के रखी हुई थी कि इसको निरस्त किया जाए, इसको परिवर्तन में बढ़ाया जाए। सिर्फ BLO को उस पर सिग्नेचर करना था। लोगों को प्रताड़ित करने का काम शुरू किया गया। एक आदमी को फ़ोन करके बड़े लोग कि अगर आप सामने जाओगे तो आपको एक साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा, आपको पुलिस बंद करेगी, ये करेगा, वो करेगा, ये सब नौटंकी चली। फिर जिस दिन चुनाव वोट पड़ रहा था उससे 4 दिन पहले मेरी गाड़ी मेरे कार्यालय पर खड़ी थी। कोई उसमें आपत्तिजनक चीज़ नहीं थी। कोतवाल साहब ज़बरदस्ती उसको लेकर के आए, उन्होंने उसको सीज किया। हमारे सभासद साबिर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। इसके बाद भी हम शासन प्रशासन के ऊपर विश्वास करके, जनता के ऊपर विश्वास करके चुनाव लड़ते रहे। अंत में जिस दिन वोट पड़ना था उससे 1 दिन पहले हमारे तमाम जो सक्रिय कार्यकर्ता थे चुनाव में, जो हमारे लिए वोट निकालते, मेहनत करते, उन सबको पुलिस की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई और कहा गया कि आपकी वजह से चुनाव में व्यवधान उत्पन्न होगा, इसलिए आपको बैन किया जाता है, आप अपने घरों से निकलेंगे। और उसमें से कई लोगों को उनके घरों से पकड़कर पुलिस पूरे दिन अपने गाड़ी में बिठाए घूमती रही और शाम को जब वोटिंग खत्म हुई तब इसी पर बस नहीं किया। जिस दिन वोट पड़ रहा था, आप सब लोग जानते हैं, मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी दिया है, आयुक्त महोदय को भी लिख करके भेजा है कि स्वयं माननीय विधायक जी अपने लोगों के साथ जितने भी बूथ थे, चाहे वो पिपरी का हो, चाहे वो कन्हैयालाल इंटर कॉलेज का हो, चाहे वो नगरपालिका परिषद कर्नलगंज का हो, आप सब सम्मानित पत्रकार महोदय जानते हैं कि उन्होंने खुद पोलिंग बूथ में अपने लोगों के साथ जा करके दबंगई की, पीठासीन को मारा और ज़बरदस्ती वोट छीन करके वहाँ बूथ कैप्चरिंग करके अपने वोट डाले। इतने पर भी तसल्ली नहीं हुई। तनवीर को, मेरे भतीजे को, मेरे बेटे जुनैद आलम को, मेरे बेटे जावेद को, इनको काउंटिंग में जाने से रोकने की नोटिस दे दी गई। जबकि ये कहा गया था कि बाहर का कोई आदमी काउंटिंग एजेंट नहीं बनेगा। धर्मेंद्र तिवारी जो यहाँ के वोटर भी नहीं है वो वहाँ बाकायदा टहल रहे हैं। इतना ही नहीं किया गया, एक विशेष पहचान के तौर पर
जितने भी बीजेपी के लोग थे उन सब लोगों को एक भगवा रंग की शर्ट पहनाई गई, जैसे वो उनका एक सर्टिफिकेट हो कि ये चाहे जो कुछ उल्टा सीधा करें इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, और बाकी लोग अगर कुछ भी करते हैं तो उनके साथ पुलिस ज्यादती कर रही है। इतना ही नहीं हुआ, आप जानते हैं कि पोलिंग काउंटिंग बूथ के अंदर कोई फ़ोन नहीं अलाउड है किसी को। हमारे लोग एक फ़ोन लेकर के नहीं गए थे, लेकिन बीजेपी के लोग दो दो फ़ोन लगाए, पुलिस वालों के सामने आराम से बात कर रहे थे, कोई उनको टच नहीं कर रहा था। हमारे लोग जब इसकी शिकायत कर रहे थे तो बिल्कुल ऐसे सुनी जा रही थी जिससे कोई मतलब ही नहीं। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम उसके बाद हुआ, इनवैलिड वोट जो आरओ टेबल पर जाते थे, हमारे इलेक्शन एजेंट जो वहाँ बचे थे बेचारे, वो प्रोटेस्ट करते थे। जो आरओ थे उनके पास 20 तो बीजेपी के लोग चिल्लाते थे कमल 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 कमल, और अंत में अगर वो उनका होता था तब तो वो वैलिड हो जाता था, साइकिल का होता था तो उसे हटा दिया जाता था। इस तरह 730 वोट इनवैलिड किए गए, जिसमें गारंटी से 600 वोट हमारे हैं जो इनवैलिड किए गए। इस पर भी बस नहीं हुआ, 6वें चक्र तक मतगणना, 5वें चक्र तक मतगणना का टेबल बना करके बराबर भेजा गया। हमारे पास मौजूद है, पत्रकार बंधुओं के पास भी मौजूद है। लेकिन जब 6वां राउंड आया जिसमें मोस्टली हमारे वोट थे जो उनकी लीड को पूरी तरह से कवर कर रहे थे, तो 6वें राउंड की कोई टेबल जारी नहीं की गई। बाद में वहाँ शासन ने भेजा हो, अपने यहाँ नहीं जानते, लेकिन यहाँ नहीं जारी की गई, हम लोगों को उपलब्ध नहीं हुई। और इसी पर बस नहीं किया गया, 6वां राउंड कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि 7वें राउंड के बक्से भी ला करके टेबल पर डाल दिए गए। इस पर कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया कि हम नहीं करेंगे इस काम को, और सारे पुलिस वाले जो एसएसबी के जवान थे वो मुखदर्शक बन के बड़े खड़े रहे। सारे पुलिस वाले ऐसे घेरे हुए थे हमारे लोगों को कि जैसे किसी ने बहुत बड़े डाकू को घेर रखा हो, और एक एक बात पर इनका जिसका भी पास है उसको चेक करके तुम तो फला के हो, बाहर निकलो। बेइज्जती के साथ उनको बाहर निकाला गया, और फिर धांधली करके इससे पहले कि काउंटिंग का कोई सही परफेक्ट रिजल्ट आए ये घोषित कर दिया गया कि फला साहब जीत गए। ये पूरे चुनाव के सिनेरियो है जिसको आप जानते हैं। हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं जिसने इतने बड़े पैमाने पर हमारे साथ सहयोग किया, हमें वोट दिया। अब शासन ने, प्रशासन ने, सत्ता ने ज़बरदस्ती करके, जैसा कि उनका दस्तूर है, हर जगह करते हैं। हम तो बहुत छोटी इकाई हैं, आजम खान साहब के साथ भी इस तरह का वो कर चुके हैं, तो हम तो मानते हैं, क्योंकि बहुत पहले मान्यवर ने कहा था कि किसी भी प्रकार से हमें इसको लेना है। और बीजेपी के लोग ये बात चिल्ला चिल्ला करके कहते थे कि जीते चाहे जो कोई सर्टिफिकेट हमें ले, तो उनकी सत्ता थी, उन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया। मान्यवर से क्या आशय है? मान्यवर सामान्य स्थानीय विधायक। अच्छा, अगर इतनी अनियमितताएं हुई तो आपने इसकी कोई शिकायत की या भविष्य में करेंगे? हर अनियमितता की शिकायत मैंने आयुक्त महोदय से, निर्वाचन आयोग से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, माननीय अपर पुलिस महानिरीक्षक महोदय से और कमिश्नर साहब से की है। प्रतिनिधि मंडल भी समाजवादी पार्टियों का जाकर के जिलाधिकारी महोदय से मिला है, उनको भी लिखित शिकायतें दी, लेकिन किसी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जैसे हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि सुधीर सिंह कोतवाल हैं तो चुनाव किसी भी कीमत पर निष्पक्ष नहीं हो सकता। जो सच है वही वो भी कह रहे हैं, वही मैं भी कह रहा हूँ, और वो आप सब लोग जानते हैं, दिखाई भी पड़ रहा है। क्या है सच? सच यही है कि सत्ता शासन का दुरुपयोग करके किसी भी प्रकार से सत्ता हासिल की गई है। जनता का ये दिया हुआ जनादेश नहीं है, ये छीना हुआ जनादेश है। क्या आप न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे? विचार करेंगे अपने लोगों से मिलकर, अगर लोगों की राय बनी तो ज़रूर सोचा जाएगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं बनेगा तो इंतजार करेंगे समय का। तो क्या निश्चित रूप से मैंने जितनी घटनाएं बताई वो सब क्या कह रही हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, घटनाएं स्वयं कह रही हैं। माने विधायक को जाकर के पूर्व कैप्चरिंग करना, हमारे लोगों को, उनके घर के लोग जो परस्पर के रहने वाले हैं वो वहाँ काउंटिंग करवा रहे थे कर्नलगंज के, उसमें पुलिस उनको कहने के बावजूद भी हटा नहीं रही थी। और कितना करेंगे, सिर्फ इतना ही तो बचा था कि हमको, हमारे परिवार वालों को ले जा करके अपना मार दें, गोली मार दें, इतना ही बचा था, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बचा था। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम जनता को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रेस के भी, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से चाहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी है कि जहाँ सत्य की हत्या हो रही हो वहाँ कम से कम वो अपनी आवाज़ करें, इसीलिए आप